लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 4। ये इसका फर्स्ट पार्ट है और चैप्टर का नाम है द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉरपोरेशन। ये टैक्स जो हमारी इनकम पर लगता है, जो जितने भी टैक्सेस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में, उनकी हिस्ट्री क्या है और एक कॉरपोरेट जो होता है, कॉरपोरेट वर्ल्ड जिसको बोलते हैं, उसकी पावर क्या है। ये दोनों अलग अलग हैं लेकिन कैसे लिंक हैं वो हम इस चैप्टर में भी देखेंगे। उससे पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि यार तुम आजकल देखते क्यों नहीं हो वीडियो? बहुत कम लोग देखते हैं, 5, 10, 15 लोग देखते हैं। पहले की तरह देखो ना, 200, 300, 250, ताकि तुम्हें सीखने को मिले और मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे वीडियो बनाते बनाते। ठीक है, और इस बुक को तो एटलीस्ट पूरा कर ही लेना, ये रिक्वेस्ट है मेरी, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक ऑन द फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस। शुरू करते हैं। मैनी पीपल सी रॉबिन हुड एज ए हीरो टेकिंग फ्रॉम द रिच एंड गिविंग टू द पुअर। रिच डैड डिड नॉट शेयर दैट ओपिनियन, ही कॉल्ड रॉबिन हुड अ क्रॉक। बहुत सारे लोग सोचते हैं, रॉबिन हुड की आपने कहानी सुनी होगी, रॉबिन हुड को लोग सोचते हैं कि वो एक बहुत बड़ा हीरो था जो अमीरों से लेता था और गरीबों को देता था, मतलब पैसे। लेकिन रिच डैड इस बात से अग्री नहीं रखते। वो कहते हैं कि रॉबिन हुड एक हीरो नहीं था, वो एक क्रॉक था, बढ़िया इंसान नहीं था, मतलब। ठीक है, though the popular sentiment is that the rich should pay more in taxes and give it to poor, in reality is the middle class that is heavily taxed, especially the educated upper income middle class. पॉपुलर आपने एक सेंटिमेंट सुना होगा कि रिच लोग होते हैं उनको ज़्यादा टैक्सेस पे करने चाहिए ताकि वो चीज़ें गरीबों में आ सकें, लेकिन इसका होता उल्टा है। पुअर छोड़ सकते हो, लेकिन जो अपर मिडिल क्लास लोग हैं ना, जिनकी इनकम हाई है। फॉर एग्जांपल जब मैं बीएससी कर रहा था ना, तो हमारा एक टीचर था, उसकी सैलरी थी आई गेस 1.5 लाख पर मंथ। तो वो पूरे साल काम करता था लेकिन उसको सैलरी मिलती थी सिर्फ 11 मंथ्स की, 11 और आई गेस 10.5 मंथ की। बाकी जो था वो टैक्स कट जाता था। तो जो एक्चुअल में रिच इंसान है ना, वो टैक्स नहीं भरते, दैट्स ट्रू। जो मिडिल क्लास है या जो गरीब है, जिनकी इनकम थोड़ी हाई है, वो टैक्स बहुत ज़्यादा भरते हैं। तो यहाँ पर ये बोला गया है। To understand how this happened, Robert gives a brief history of taxes. In England and America, originally there were no taxes, only occasional temporary levies to pay for such things as war. रॉबर्ट एक ब्रीफ देते हैं हिस्ट्री के बारे में, टैक्सेस की हिस्ट्री के बारे में। इंग्लैंड एंड अमेरिका, ओरिजिनली यहाँ पर कोई टैक्स नहीं था, कुछ थोड़े बहुत थे, जैसे वॉर वगैरह हो गई तो आपको उस टाइम पे टैक्स देना पड़ता था। In 1874, England made income tax a permanent levy on its citizens. इंग्लैंड ने 1874 में टैक्सेस को, इनकम टैक्सेस को परमानेंट कर दिया था। In America, the land where a tax on tea led to the Boston Tea Party protest and helped ignite the Revolutionary War. The adoption of 16th Amendment in 1913 made an income tax permanent. तो अमेरिका में रिवोल्यूशनरी वॉर हुई थी 1930 में, जहाँ से जो टैक्सेस थे वो परमानेंट हो चुके थे। These countries were able to get taxes accepted by the majority because they were first levied only against the rich. However, although income tax was designed to punish the rich, it would up punishing those who had voted for it, the poor and the middle class. Basically, जो taxes थे ना, वो majority of लोग चाहते थे कि रिच के अगेंस्ट होंगे। मतलब जब टैक्सेस लगना शुरू हुए तो उनको लगता था कि ये सब अगेंस्ट रिच के, अमीरों के, ताकि वो अमीरों से थोड़ा पैसा ले, क्योंकि उनके पास अंधा पैसा है तो वो थोड़ा सा गवर्नमेंट को दे, गवर्नमेंट गरीबों को दे। लेकिन हुआ इसका उल्टा, वो पनिश करना चाहते थे रिच को, लेकिन पनिश कौन हुए? जिन्होंने गवर्नमेंट को वोट किया था, मिडिल क्लास और पुअर, उन्हीं के ऊपर टैक्सेस लगते रहे हाई। Rich dad explained that he and poor dad were opposite. Poor dad, as a government employee, was rewarded if he spent money and hired people. Was rewarded if he spent money and hired people, making his organization larger. But for rich dad, the fewer people he hired and the less money he spent, the more he was respected by his investors. अच्छा, ठीक है। तो रॉबर्ट के 2 डैड थे, एक रिच डैड, पुअर डैड। रिच डैड जो थे वो एक खुद का बिजनेस करते थे, ठीक है, और पुअर डैड थे जो खुद की वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, इसके कारण उनको, जैसे वो पीपल्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हायर करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा मनी को स्पेंड करते थे, गवर्नमेंट की मनी को, तो उनको रिवॉर्ड्स मिलते थे। लेकिन दूसरी तरफ ये जो रिच डैड की ऑर्गेनाइजेशन थी, ये कम से कम पीपल रखते थे और कम से कम मनी को स्पेंड करते थे, जितनी जरूरत है उतनी चाहिए। तभी इनके जो इन्वेस्टर्स थे वो इनकी रिस्पेक्ट करते थे। तो ये पोल्स पार्ट है बेसिकली, अगर ध्यान से ऑब्जर्व किया हो तो आपने इस छोटी सी बात को। एज द गवर्नमेंट ग्रो, सो डज द अमाउंट ऑफ टैक्स डॉलर नीडेड टू सपोर्ट इट। जैसे गवर्नमेंट ग्रो करती है, क्या जो टैक्स डॉलर के अमाउंट है वो इसको सपोर्ट करते हैं? आई मीन इसका सिंपल सा मैं अगर आपको यहाँ पर इस लाइन का मतलब बताऊँ तो ये है, रिच डैड खुद की ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, पुअर डैड गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। क्या गवर्नमेंट जब ग्रो करती है तो क्या उसकी सैलरी ग्रो होती है पुअर डैड की? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। लेकिन जब रिच डैड की थोड़ी सी इतनी सी ग्रोथ होती है तो सैलरी भी उसकी इतनी ग्रोथ होती है, राइट? ये डीप मीनिंग है इसका।
Poor dad sincerely believed the government should help people. He and Robert's mom worked for the Peace Corps, training volunteers to go to Malaysia, Thailand, and the Philippines. They were always seeking more grants and budget increase so that they hire more people. Basically, रॉबर्ट के जो गरीब लोग पापा थे वो सोचते थे कि गवर्नमेंट को उसको बिलीव था कि गवर्नमेंट को गरीबों की हेल्प करनी चाहिए. For Robert, it was a challenge for work of one of the biggest capitalism in town and go home to a prominent government leader. It was not easy to know which dad is really. Basically, Robert एक एज पर आके कंफ्यूज होने लग गया था अपने दोनों पापा की कि किसकी बात मानूं आखिर में. मान लो तुम्हारे दो पापा हैं, लिटरली नहीं जैसे इसमें बताया गया वैसे, तो तुम किसकी बात मानोगे? एक एजुकेटेड ज़्यादा है in terms of degrees, and the second one is not educated by the degrees but he is educated by the practical life and he is actually fucking rich. But over the time, as Robert studied the history of taxes, he saw an interesting perspective. As the government appetite for money grew, tax soon needed to be levied on the middle class and the firm. There it kept trickling down. रॉबर्ट ने फिर धीरे धीरे टाइम के साथ साथ टैक्स को पढ़ना शुरू किया और उसका जो पर्सपेक्टिव था वो गवर्नमेंट की तरफ से चेंज हो गया. कैसे? अच्छा, तो जैसे जैसे गवर्नमेंट स्टेबल होती गई तो वो टैक्सेस को परमानेंट तो कर ही दिया था, वो टैक्सेस को बढ़ाती रही, बट ये सिर्फ एक मिडिल क्लास के ऊपर था. एक्चुअल में जो रिच थे वो कभी टैक्स के दायरे में आए ही नहीं. बट द रिच सॉ एन अपॉर्चुनिटी बिकॉज दे डोंट प्ले बाय द सेम सेट ऑफ रूल्स. कॉर्पोरेशन which become popular in the days of selling ships offered a way around taxes. Understanding the legal corporate structure gave the rich a steep advantage and allowed them to outsmart the intellectual. जो अमीर लोग थे उनका पर्सपेक्टिव अलग था, उनको यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी दिख रही थी टैक्सेस में भी. कॉरपोरेशन का जो इजाद हुआ था ना वो उसी समय हुआ था जब ये टैक्सेस की हिस्ट्री चल रही थी. द गवर्नमेंट आइडियल इज टू अवॉइड हैविंग एक्सेस मनी. इफ यू फेल टू स्पेंड योर अलॉटेड फंड यू रिस्क लूजिंग इट इन द नेक्स्ट बजट. बिजनेस पीपल ऑन द अदर हैंड आर रिवॉर्डेड फॉर हैविंग एक्सेस मनी एंड अपलोडेड फॉर द एफिशिएंसी. एंड द गवर्नमेंट कंटिन्यूज इट्स डीलिंग its ideal and spend more and more taxes, this time on the middle class and eventually the poor. अब यहाँ पर एक बात आई है, ये जो मैंने अभी बात बोली इसको तो इतना ज़्यादा तुम वैसे समझने की जरूरत है नहीं, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि पहले की बातें थी उन्हीं का मिश्रण सा था, मिक्सचर था. तो अब जो बात आई है उसको थोड़ा ध्यान से देखना. ये यहाँ पर मैं चैप्टर को बंद कर रहा हूँ. चैप्टर का सेकंड पार्ट फिर अगली चीज़ हम चैप्टर के सेकंड पार्ट में करेंगे. इस बात को मैं बोल के वीडियो को बंद कर रहा हूँ. इस बात को सोचना, हो सके तो किताब में लिखकर अपने माथे पर चिपका लेना और उसके बारे में सोचना कि क्या सही बात लिखी है. A corporation is simply a legal document that creates a legal entity. It is not really a thing, not a factory, a group of people, but it offers lower income tax rate than an individual have, and certain expenses can be paid by a corporation which pre-tax dollar. The meaning is कॉर्पोरेशन एक सिंपली लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि क्रिएट करता है लीगल एंटिटी को. ये कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ये कोई फैक्ट्री नहीं है, बट ग्रुप ऑफ पीपल. ओके, इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, और जो कि ऑफर करता है लोअर इनकम टैक्स रेट देन इंडिविजुअल हैव. कितनी बड़ी बात बोली है ये. मुझे नहीं लगता कि ये बात इसने बोल कैसे दी, क्योंकि अमीर लोग अपने सीक्रेट शेयर नहीं करते. आप अगर एक अकेले इंसान हो, एग्जाम्पल दो, अकेले इंसान हो, ठीक है, अकेले इंसान आपको काम कर रहे थे, आपको ऊपर टैक्स बहुत लगेगा. लेकिन वहीं आप छोटी सी कॉर्पोरेशन शुरू कर देते हो, थोड़े बहुत लोग रख लेते हो, थोड़ी बहुत टीम रख लेते हो, तो आपके ऐसे टैक्स ऐसे आपका बच जाएगा. एंड दिस इज द वेरी वेरी बेस्ट थिंग यू कैन डू टू ग्रो. एंड इफ यू डोंट वांट टू गिव योर मनी टू द गवर्नमेंट, दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू एवर इन योर लाइफ. सो ये था चैप्टर 4 पार्ट फर्स्ट. सब्सक्राइब कर लो, आई रिक्वेस्ट फॉर दिस बुक फॉर द रॉबर्ट कियोसाकी for my efforts. See you after tomorrow. Bye bye.